नमस्कार। मैं संजय सहगल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आज आपसे फिर से जुड़ रहा हूँ। आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, नो दाई पर्सनालिटी थ्रू फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अभी तक हमने ए से लेके आर तक अल्फ़ाबेट्स को कवर किया है डिफरेंट छोटी छोटी वीडियोस में। आज मैं आपको एस टी एंड यू के बारे में कुछ बताऊंगा कि जिनका नाम भी एस टी या यू से शुरू होता है उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। तो have you seen smart people, sensitive, seductive, and success is the motto for them. So such people are having name by the first letter S. S stands for success. S is represented by 3 energy. So 3 is the energy of wisdom. So such people are wise but grounded. अपना ग्राउंड से जुड़े रहते हैं। देन जनरली आप देखेंगे मैक्सिमम नेम्स आपको आर और एस से मिलेंगे। आर और एस में खास फ़र्क क्या है बेसिकली दोनों का, कि जो आर थोड़ा सीक्रेटिव और कॉशियस होता है, क्योंकि पहले मैंने जैसे बताया था कि आर की ज़िंदगी टेस्टेड बाय सर्कमस्टांसेस होती है, तो ही लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट, तो थोड़ा सा इसलिए सीक्रेटिव होता है। उसके अगेंस्ट एस जो है शार्प, स्विफ्ट एंड फास्ट होगा। एस की कभी भी इतना टेस्टिंग बाय सर्कमस्टांसेस नहीं होगा। हालांकि आर के केस में भी वो फॉरवर्ड लुकिंग नाम है, तभी आप देखेंगे मैक्सिमम आपको आर और एस पे नाम आएंगे। एस बेसिकली जो है, अगर इसकी पॉजिटिव एनर्जी को आप देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है और फ्रीडम लविंग होता है। दूसरे से ऑर्डर्स लेने में थोड़ी सी को परेशानी होती है और इंडिपेंडेंट काम करने में बहुत खुश रहेगा। और ये कि अपनी अगर इंडिपेंडेंस उसको मिलेगी तो ये हर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। और प्रॉब्लम एक ही लिमिटेशन इसके साथ क्या रहेगी कि इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो अगर ये उस इशू को थोड़ा सा एड्रेस कर लें और आगे बढ़ता रहे तो एस कैन बी सक्सेसफुल एज आई स्टार्टेड इन द बिगनिंग। तो पॉजिटिव साइड में एस इज एनर्जेटिक, सोशल, चार्मिंग, एलिक्वेंट, आर्टिस्टिक, परसुएसिव, अडेप्टेबल, इमेजिनेटिव, कॉन्फिडेंट। एक थोड़ी सी दिक्कत इनके साथ क्या है कि इजीली अट्रैक्टेड बाय अपोजिट सेक्स है, तो वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि मल्टीपल अफेयर्स में ना जाएं, अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखें और थोड़ा सा इनको जो है मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए और सामने वाले को भरोसा दिलाना, ट्रस्ट वर्दी होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट लेटर आता है टी। टी जो है 4 नंबर की एनर्जी है। टी को आप देखेंगे तो एक अम्ब्रेला की शेप देता है, इसके ऊपर है अम्ब्रेला, प्रोटेक्टिव है। बट टी अपने आप में बैलेंस नहीं हो सकता, देखिए हिल रहा है क्योंकि इसके पीछे सिर्फ फाउंडेशन वीक है। बट टी पीपल, जैसे मैंने आगे डी, एम और टी ये तीनों 4 नंबर से होते हैं, तो 4 नंबर राहु से रूल्ड होता है, तो राहु ऑब्सेशन देता है। राहु जो है जल्दी एक तो अपने हिसाब से काम करेगा, तो थोड़े से ये लोग अपनी सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो सकते हैं, तो बॉटल्ड अप इमोशंस रहेंगे इनके केस में। बट टी को लर्निंग की बहुत क्यूरियस रहता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ के बारे में, और इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। आप ध्यान से देखिए टी के आगे पीछे कोई लेटर कैसे होगा, ठीक है। मान लो स्टार्ट है तो एस उसको फॉलो कर रहा है, एस बैलेंस्ड एनर्जी है। ए आगे उसके लेटर आ गया, ये एक 1 नंबर एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो एस स्टार्ट में एस और टी, ए जो है दोनों उसको बैलेंस करें तो टी की एनर्जी वो बेटर आएगी। तो इसको सपोर्टिंग लेटर्स की एनर्जी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये क्लोज्ड रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, माइंड नहीं देता है, तो इसको अपने आप को थोड़ा ओपन करना चाहिए, सो दैट जो बॉटल्ड अप एनर्जी है वो इमोशंस इसको अननेसेसरी अंदर से ट्रबल ना करें। क्योंकि इफ़ लेफ्ट टू अलोन उस केस में क्या होगा कि ये एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है, इनकम्प्लीटनेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ओवरऑल टी इज़ अ good alphabet to have a name with, because such people will
टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने सब दे विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड देम वेरी वेल। बट एक ही टी के साथ जो प्रॉब्लम रहेगी वो ये रहती है कि ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। तो इनको एडवाइस यही रहेगी मेरी कि दे शुड नॉट टेक द लाइफ दैट सीरियसली एंड कीप ऑन मूविंग। अपने इमोशंस को बॉटल अप ना करें, उससे उनको अपने अपने अंदर अगर रखेंगे इमोशंस तो उनको अफेक्ट करेगी, दैट विल अफेक्ट देम इनवर्डली एंड नेगेटिवली। सो बेटर टू शेयर देयर इमोशंस विद अदर्स एंड नॉट टू टेक द लाइफ टू सीरियसली। अब नेक्स्ट लेटर आता है यू। यू स्टैंड्स फॉर बेसिकली यू एक इमोशंस का कप है। यू टू आर्म्स फॉर प्रेइंग बेगिंग। तो यू को अगर आप देखेंगे इसका भी बैलेंस गड़बड़ रहता है। तो यू वाले भी जो है अनस्टेबल, इंस्टेबिलिटी का नंबर है, अनस्टेबल इमोशंस का नंबर है, कप है। कप में से अब जब स्पिल हो जाती है सारी चीज़ वो खाली हो जाता है। इसी तरीके से जो यू है जब ये इसके इमोशंस का ये फुल हो जाता है तो ये डैम बर्स्ट हो जाता है और ये सब कुछ जब एम्प्टी हो जाता है, इमोशनल आउटबर्स्ट कर देता है, उसके बाद ये बैलेंस हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जो यू है ये अपनी वीकनेस को हमेशा डिफेंड करेगा। ये सेकंड यू की पर्सनालिटी है। तीसरा क्या है कि ये यू जो है हमेशा ये डिपेंडेबिलिटी कम होती है इनकी, बिकॉज दे ट्राई टू टेक यू टर्न। तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कब ये यू टर्न मार जाएंगे तो आपको यू विल बी लेफ्ट इन द लर्च। तो थोड़ा सा इनको हमें इनकी उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और अल्टीमेटली जो यू का बेस सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ क्या है कि 6 नंबर यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 नंबर एक फैमिली का नंबर है, तो वो फैमिली का नंबर यू को बैलेंस करता है। तो यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी इफ़ दे लिव इन द फैमिली। अगर इनको फैमिली सपोर्ट मिलती रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। बाकी एक और यू का ध्यान रखिएगा, कहीं धोखे में मत रहिए। यू हैज़ अ मास्क्ड फेस। ये अपने फेस पे स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी और काम दिखाएंगे, बट ये होंगे नहीं। अंदर से इमोशनल टर्मोइल चल रहा होगा, तो डोंट गेट डिसेप्टेड बाय दैट। तो अल्टीमेटली टू कंक्लूड यू इज़ अ नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट। तो वो यू वालों को थोड़ा सा डेलिकेटली हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर इनको अलोन छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा